बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुसलमान। आज का हमारा मौजू है तकवा की अहमियत और फ़ायदे। इस्लाम की रोशन तालीमात से एक अहम तालीम अल्लाह वहदहू ला शरीक से डरना यानी उसका खौफ और खशियत रखना भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी जहाँ भी हो अल्लाह पाक से डरते रहो, यानी तमाम वाजिबात अदा करने और तमाम गुनाहों से रुकने में अल्लाह से डरो, क्योंकि तकवा दीन की बुनियाद है और इसी के जरिए मरातबे यकीन तक पहुँचा जाता है। आखिरत में नुकसान देने वाले काम से बचना तकवा और परहेजगारी है और बचने वालों को मुत्तकी और परहेजगार कहते हैं। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, लोगों को मुत्तकीन का नाम इसलिए दिया जाता है कि वो उन सारी चीजों से बचते हैं जिनसे बचा नहीं जाता। यहाँ मैं कुछ तकवा की इकसाम आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, कुफ्र से बचना। अल्लाह के करम से ये हर मुसलमान को हासिल है। नंबर 2, बदमज़गी से बचना, ये हर सुन्नी को नसीब है। नंबर 3, हर कबीरा गुनाह से बचना। नंबर 4, छोटे गुनाहों से भी बचना। नंबर 5, शुबहात से बचना। नंबर 6, शहवात से बचना। नंबर 7, गैर की तरफ इल्तफात तवज्जो करने से बचना। ये अल्लाह पाक के बहुत ही खास बंदों का मनसब है। अल्लाह पाक से डरने की वसीयत तमाम उम्मतों को फरमाई गई। चुनाचे अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और बेशक ताकीद फरमा दी है हमने उनसे जो तुमसे पहले किताब दिए गए और तुमको कि अल्लाह से डरते रहो। कुरान करीम की कई आयात में तकवा इख्तियार करने का हुक्म आया है। कुरान करीम में अलग अलग निस्बतों के साथ तकवा यानी डरने का हुक्म आया है। जैसी निस्बत होती है मफहूम भी उसी एतबार से होता है। मसलन कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह से डरने का हुक्म आया है। चुनाचे जब तकवा की निस्बत अल्लाह पाक की तरफ हो तो मुराद ये होती है कि अल्लाह की नाराजगी और गजब से बचो। कभी अल्लाह के अजाब, कभी अजाब के मकाम जैसे जहन्नम और कभी ज़माना अजाब जैसे कयामत के दिन से तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। तकवा की असल ये है कि बंदा पहले इस बात को जाने कि किन चीजों से तकवा इख्तियार करना जरूरी है। तकवा का इल्म हासिल करने के बारे में हजरत बकर बिन खनीस रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, वो मुत्तकी हो कैसे सकता है जो ये न जानता हो कि बचना किससे है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को लश्कर का अमीर मुकर्रर फरमाते तो उसे खास तौर पर तकवा अपनाने और मुसलमानों के साथ भलाई से पेश आने की वसीयत फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी तकवा की वसीयत फरमाई। इसी तरह सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान भी तकवा की वसीयत फरमाते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया, मोमिन का तकवा 3 बातों से जाहिर होता है। नंबर 1, जो कुछ नहीं मिला उसके बारे में कामिल तवक्कुल, पूरा भरोसा करना। नंबर 2, जो कुछ पास मौजूद हो उस पर राजी रहना। नंबर 3, जो ले लिया गया उस पर खूब सब्र करना। जो मुसलमान तकवा और परहेजगारी इख्तियार करता है अल्लाह करीम उसके कामों में बरकत डाल देता है और वो दुनिया का खैर ख्वाह भला चाहने वाला बन जाता है। क्योंकि मुत्तकी मुसलमान का मकसद अपनी वाह नहीं होता बल्कि अल्लाह की रजा होती है, लिहाजा उसकी बातें आम लोगों से ज्यादा फायदेमंद होती हैं। चुनांचे हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया, बुजुर्गों की बातें बाद वालों की बातों से ज्यादा फायदेमंद क्यों नहीं होती? आपने फरमाया, गुफ्तगू से उनकी चाहत, इस्लाम की इज्जत, लोगों की निजात, भाइयों पर शफकत और रहमान की रजा होती है। इसलिए बुजुर्गों की गुफ्तगू ज्यादा फायदेमंद होती है और गुफ्तगू से हमारी चाहत, इज्जत नफ्स, लोगों की तारीफ और दुनिया में खुशहाली की तलब होती है। एक शख्स किसी अल्लाह वाले के पास गया और अर्ज की, मुझे कुछ बताइए। फरमाया, तुम्हारे साथ मेरा मामला उस शख्स जैसा है जो गंदगी में गिर चुका हो। फिर वो खुशबू बेचने वाले के पास आए और कहे, खुशबू कहाँ है? और खुशबू बेचने वाला कहे, जाओ साबन खरीदो, अपने आप को और अपने कपड़ों को धो लो, फिर आओ और खुशबू लगाओ। वो अल्लाह वाले फरमाने लगे, इसी तरह तुम भी हो, तुम्हारा नफ्स गुनाहों की गंदगी में लथपथ है, लिहाजा हसरत का साबन, शर्मिंदगी की मट्टी और तौबा का पानी लो। खौफ उम्मीद के बर्तन के जरिए जुर्म और जफा की गंदगी से अपना जाहिर पाक करो, फिर जूद और तकवा के गुस्ल खाने में जाओ, सच्चाई के पानी से नहा लो, फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें मार्फत की खुशबू लगाऊंगा। इससे मुराद ये है कि चूंकि अल्लाह पाक हमारे जाहिर को भी जानता है और बातिन से भी बाखबर है, लिहाजा अकेले हो या तुम पर नेमतों की बारिश हो रही हो या हर तरफ से आजमाइशों से घेरा हो, हर जगह और हर कंडीशन में अल्लाह पाक से डरते रहो। हर सूरत में अल्लाह के हुक्म पर अमल करो, उसे राजी करने वाले काम करो और उसकी नाराजगी से बचो। हमारे बुजुर्ग रात दिन अल्लाह पाक की फरमाबरदारी में गुजारने के बावजूद अल्लाह पाक से डरते रहते। चुनाचे जब आंधी चलती तो हज़रत ताह रहमतुल्लाह तआला अलैह रोते हुए फरमाते, ये मेरी वजह से है, इससे मखलूक को आजमाइश होगी, अगर अता मर जाए तो इस बला से मखलूक निजात पा जाए। आप खूब रोते हुए फरमाते, ए अता, शायद तुझे सबसे पहले जहन्नुम की तरफ घसीटा जाएगा और तू गाफिल है। जिस सोसाइटी के लोग अल्लाह पाक से गाफिल न हो और उनके पेश नजर ये हो कि अल्लाह उन्हें देख रहा है, वहाँ लोगों के हकूक कितने महफूज होंगे, अमन व अमान की सूरत हाल कितनी मिसाली होगी, फराइज और वाजिबात की पाबंदी की कैफियत किस कदर मुतासिर कुन होगी। जहाँ लोगों में अल्लाह पाक का खौफ पैदा हो जाए, उनके जहन में दूसरे का भला चाहने वाली सोच पैदा हो, वो अल्लाह पाक के बंदों की आजमाइश दूर करने और आसानियाँ पैदा करने का जरिया बनेंगे। उनकी ज़बानें अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, लोगों को फायदा देने और नुकसान से बचाने के लिए इस्तेमाल होंगी। उनके हाथ किसी को
کو گرانے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے بلکہ سنبھالنے اور سہارا دینے کا سبب بنیں گے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہر حال میں اللہ پاک سے ڈریں گے اور ہر صورت میں اس کی نافرمانی سے بچیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس پہ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔